सर्वप्रथम अपने शिव गुरु के चरणों की प्रणाम, मैया भवानी की चरणों की प्रणाम, स्वर्गीय हरिंद्रानंद भैया की चरणों की प्रणाम, स्वर्गीय शक्ति स्वरूपा लीलम दीदी की चरणों की प्रणाम, कथा सुनने वाला सारे गुरु भाई बहन के चरणों की प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हे महादेव जी, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आई गुरु भाई बहन, एगो कहानी आप लोग सुन ले होखेम कि देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के, देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। लेकिन ये कहानी कैसे शुरू भइल, कब से शुरू भइल, एकरा के एगो कहानी से सुनल जाओ, एगो कथा से सुनल जाओ। ये वास्तविक में जकरा मिल रहे ओकरा छप्पड़ फाड़ के ही मिल रहे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया समझे वाला कहानी बा। कहानी के दीदी पूरा सुनल जाओ, काहे कि कौनो कहानी कथा गलत ना होला। कथा कुछ ना कुछ लेके आवेला, कुछ सीख देवेला जौन हमनी के जीवन में जरूरी बा। कथा कहानी सुन के यदि दिल में उतारल जाला तो कभी ना कभी हमनी के जीवन में काम लग जाला। ताई बहुत बढ़िया कहानी बा। ये कहानी के ध्यान से सुनल जाओ कि कैसे ही कहानी शुरू भइल, कब से शुरू भइल। एगो गांव में एगो साधारण परिवार में एगो आदमी रहत रहे। छोट परिवार रहे। उनका गांव के बगल में छोट मोट एगो चौक रहे, बाजार रहे। वही चौक पर उनकर एगो दुकान रहे। वही दुकान में वो अपन काम करस, अपन परिवार चलावस। एक दिन के बात हो कि वो अपना काम में जात रहलन साइकिल लेके। जब अपना काम में निकल रहलन तो रास्ता में उनका एगो बहुत भीड़ दिखाई देलक। बहुत लोग वहाँ इकट्ठा रहे, जमा रहे। अब वो भीड़ देख के सोचलन कि कथी के भीड़ लागल बा। ये भीड़ थोड़ा सा हमू देख लेती कि कैसन भीड़ हो। काहे कि भीड़ देखला पर केहू कितनो इमरजेंसी में निकलल होई, लेकिन भीड़ कौन चीज के हो, कैसन भीड़ हो, ये देखे खातिर कहीं भी आदमी रुक जाला। जब भीड़ देख लियला तो रुकही के पड़ेला। तो वैसे ही उन्हों के लागल कि ये भीड़ देखी कैसन भीड़ हो। अब जब भीड़ देखे गईलन तो देखी कोनो मारपीट लड़ाई झगड़ा के भीड़ ना रहे। वहाँ ज़्यादा करके तो भीड़ या तो नाच बजा होके आ ना तो मारपीट लड़ाई झगड़ा के होला। लेकिन वहाँ ये सब कुछ ना रहे। बहुत सुंदर एगो कहीं से संत आई रहलन। उ संत कथा सुनावत रहलन। सब गांव के लोग कथा सुनत रहे, प्रवचन सुनत रहे, गुरुजी से ज्ञान लेत रहे। बहुत सुंदर। अब इहो सुन के कथा सुनने लगलन। ओजन रुक के कथा में गुरुजी बतावत रहनी कि चोरी कईल पाप हो, गुस्सा कईल पाप हो, लोभ लालच पाप हो, ईर्ष्या कईल पाप हो, केहू के रोआवल तड़पावल पाप हो, केहू के सामान कहीं पड़ल होखे लेकिन उस सामान के छुए के ना चाही, हाथ ना लगावे के चाही, उठावे के ना चाही। केहू के सामान होको कहीं मिल जाए सुनसान जगह में, लेकिन कभी कोई के चीज ना छुए के चाही। अपन मन कस में कके, कंट्रोल में कके रहे के चाही। जीवन के यह मूल आधार बा, तत्व बा हमनी के सही जीवन जिए के, बितावे के। केहू के सामान कहीं पड़ल होके कभी ना छुए के चाही। कम से कम एक दिन भी ये नियम के पालन करके देखे के चाही कि ऐसे कुछ हानि या लाभ बा कि ना। एक दिन पहले अपना के देखी, एक दिन के नियम बनाई, तब देखी एकर गुण अवगुण कैसन बाई। अब वहाँ से कहानी सुन के चल गईलन अपना दुकान में। गईलन दुकान में अपन काम कैलन, काम करके शाम के लौटत रहलन। तब तक देखी दीदी संजोग कैसन रहे कि वही दिन उनका रास्ता में एगो धन से भरल बहुत सुंदर घड़ा मिल गईल। जब घड़ा मिल गईल तो वो देखलन तो उनका लागल कि घड़ा उठाई, लेकिन फिर उनका गुरुजी के बात जौन रहे वो याद आ गईल कि गुरुजी कहले बड़न कि केहू के सामान पड़ल होई लेकिन उस सामान ना उठावे के चाही। कम से कम एक दिन के भी नियम अपनावे के देखे के चाही। और जब से कथा सुन ले रहलन तब से मन में ठानले रहलन कि हम ना होखी तो कम से कम एक दिन हमहू
ये अपना के देखें झूठ साँच होके या कोनो भी गलत काम होके, कम से कम एक दिन हम गुरु जी के बात के उल्लंघन ना करें। एक दिन हम अपना के देखें कि ऐसे का हानि लाभ बा। कथा सुनते मात्र अपना मन में ये उतार ले रहनी गुरु जी के बात। अब तब तक मन में ठान ले बड़न कि कुछ नहीं खे छुए के, झूठ साँच नहीं खे बोले के, कम से कम एक दिन। तब तक देखी संजोग कैसन बा कि वही समय में वही दिने धन से भरल उनका घड़ा मिल गईल। अब जब घड़ा मिल गईल तो देखी ये कैसे दुविधा में पड़ गईलन। अब यहाँ पूरा जगमगा रहल बा वो घड़ा में सोना चांदी हीरा मोती। आ यहाँ मन जौन बा गुरु जी के कथा सुन के मन ठान ले रहे कि केहू के समान छुए के नहीं खे। अब हम करी तो कौन उपाय करी। यहाँ धन भी लौकता, यहाँ गुरु जी के बात भी लौकता, जौन वचन अपना मन में ठान ले रहलन उहो लौकता। अभी कहलन कि एगो काम करतनी ना होता तो ये धन के घड़ा वही जाएगो बहुत पुराना पीपर के गाछ रहे, वही पीपर के गाछ तर कहलन कि आज एक के छुपा देतानी, यही जा गड़ के रख देतानी, ना हुई तो कल एक के ले जाए। काहे कि गुरु जी कहले बड़े कि एक दिन कम से कम झूठ साँच से बचे के चाही, चोरी वोरी से बचे के चाही। तो हम एक दिन के नियम अपना मन में ठानले बानी तो ये हमार नियम भी बच जाई, गुरु जी के बात भी रह जाई। अब बिहान ये धन भी हमरा हासिल हो जाई, हम बिहान ये धन के लेके चल जाए। अब का कैले कि वैसा ही वो धन के उजा वो पुरानी वाला पीपड़ के पेड़ तर गाड़ देले, छुपा के अपना घरे गईले। अब घरे जाके खैले पियले, सब बात थोड़ा सा मन में बेचैनी रहे, सब बात अपना पत्नी से बतौले। उनकर पत्नी सुनली तो उनका पत्नी के और ज़्यादा चिंता हो गई कि वो धन बिहान मिली कि ना मिली, बीच में कोई ले न जाए, कोई के मालूम जन हो जाए। बहुत चिंतित हो गईली। अब खा पी के जब सुते गईलो तो उनकर पत्नी जौन रहली, काहे कि पत्नी लोग के कुछ धन दौलत के ज़्यादा चिंता होला, कुछ घर के काम धंधा में ज़्यादा चिंता होला। तो उसे उनका बहुत ज़्यादा चिंता होखे लागल कि ना जाने ये घड़ा हमनी के मिली कि ना मिली। ऐ सब बात बता दिल रहलन कि हम जात रहनी हो तो कथा सुनले रहनी हो। कथा में गुरु जी कहले रहनी हो कि केहू के सामान ना छुए के चाही, कम से कम एक दिन के भी नियम अपनावे के चाही, अपना जीवन में उतारे के चाही। तो हम कथा सुनते मातर अपना मन में ठान ले रहनी हो कि कम से कम एक दिन हम जरूर कोनो गलत काम ना करें। आ तब आजे के दिने हमरा ई घड़ा मिल गई हो तो हम दुविधा में पड़ के वो धन से भरल घड़ा जौन बा ओकरा के छुअनी है ना, घर लेके ना अइनी हो बल्कि छुपा दिले बानी। अब ओसे इनकर पत्नी जौन रहली सुन के बड़ा चिंतित रहली। रात में उनका नींद ना आवे, कभी ये करवट तो कभी वो करवट, कभी ये करवट तो कभी वो करवट। अब इनकर पति जौन रहले कहले कि देख तू चिंता मत कर, तू आराम से सुत, बेचैनी छोड़ द। काहे कि देख जब ईश्वर के देवे को होई तो केहू न दिहे छप्पड़ फाड़ के। काहे कि जब भाग में लिखल होई उ धन हमनी के होखे वाला होई तो ईश्वर दिहे ओकरा के छप्पड़ फाड़ के। उ कहले आ कह के जब इतना बात उ बतावत रहले अपना पत्नी के, सब कहानी जब सुनावत रहले, तब तक वही समय में उनका घर में कुछ चोर चोरी करे आई रहे। अब चोरी करे आई रहे तो उनका घर में धुरखुरा सपटा रहे, सब बात उ सुन लेलक। सुन के उ बतौले कि धन पीपड़ के गाछ तर गाड़ दिले बानी पुरानी वाला। अब चोर सब सुन लेला सन। चोर सुन के कहला सकी ई घर में तो बेकार बा, घर में का मिली, ई सब धन तो रखले बा पीपर के गाछ तर। अब वही जैसे चल दिला सा चोर जाके आ पीपर के गाछ तर कोड़ के देखा तरसन तो वही जानू घड़ा मिलल। घड़ा तो मिल गई दीदी, लेकिन देखी
वो घड़ा में हड्डा बिरनी, सांप गोचर, बिच्छू इत्यादि से भरल रहे। अब उ देख के चोर जौन बड़ा सन बड़ा गुस्सा आई लोकनी के, कहलसन कि ई हमनी के साथ सरासर धोखा कैले बा, ई हमनी के मालूम रहे एकरा शायद कि हमनी के चोरी करे आवे के बा, ओसे ही हमनी के साथ ही सलूक कैले बा, धोखा कैले बा। पहले ही से ही हड्डा बिरनी ले जाके अपना खेत में गड़ले बा, आ हमनी के देख के आई हमनी के सुनौलक हो। अभी एकर हड्डा बिरनी जौन बा तौन एकरे घर में ले चल के पटक के चलाओ जाओ, काहे कि हमनी के साथ ही बहुत धोखा भइल बा। अब देखी खीस के मारे चोर उ घड़ा उठा के आ लेके अइलक लो, आया के उनका छान पर चढ़ गइलो। पहले के घर छान छप्पर के रहलो, आज भी बा। त छान छप्पर पर चढ़े खातिर खास ज्यादा कोनो मेहनत नहीं के, ओकरा के कैसहू क के उ छान के ऊपर चढ़ गइले एगो चोर। आ चढ़ के ऊपर से सोचलक कि सुतले में ये लोग के देह पर हम पटक देतानी कि सांप गोजर हड्डा बिरनी ये लोग के मुआ दी, खत्म कर दी। हमनी के साथ ही धोखा कैले बड़न, ओकर बदला लेवे खातिर इनका के सुतले में हम ये लोग के देह पर हम बीगेम। अब यह सोच के आ उ चोर ऊपर चढ़ के आ का कैलक लोग कि बीच छप्पर जौन बा छप्पर फाड़ के वहाँ से हटा के छानी छप्पर जौन रहे ओकरा के फाड़ के आ बीच में से उ घड़ीला जौन रहे उ घड़ीला के पटक देलक लोग। घड़ीला पटक के सीधे बिछौना पर आइल, बिछौना पर आके देह पर गिर गइल आ चोर वहाँ से फरार हो गइल। जब घड़ीला गिरल तो ये दोनों पति पत्नी जागत आलो, धड़ाम दे जब बाजल तो उठ के बैठत आलो तो देखत आरेन कि जौन घड़ीला हम पीपर के पेड़ तर छुपा के आए हो उहे घड़ा हई, पूरा में हीरा मोती सोना चानी से भरल रहे उ आ छप्पड़ फाड़ के गिरल खो। तब देख के उ कहत रे कि देखो तू बेचैन भई रहलू हो। अपना पत्नी से कहले हम कहत रहनी हो कि ईश्वर के जब देवे के होई तो छप्पड़ फाड़ के दिहे, चिंता करे वाला बात नहीं खे। आ बात सही हो गई कि देने वाला जब भी देता छप्पड़ फाड़ के। तो देखी दीदी सुने वाला समझे वाला बात यहाँ ई बा कि चोर जब गइल तो उहे धन, उहे सोना चानी, उहे हीरा मोती हड्डा बिरनी सांप गुजर में कैसे बदल गइल। उहे घड़ा जब इनका घर में आ गइल तो फिर अपना वास्तविक रूप में कैसे आ गइल, सोना चानी में कैसे बदल गइल। ई इनकर एक दिन के कथा के प्रभाव रहे। कथा जौन सुनले रहलन उ कथा के प्रभाव रहे। वो कथा सुन के आ जौन शब्द रहे गुरुजी के, उ शब्द ये अपना दिल में जब उतरले रहलन, ये अपना लेलन कि हम कम से कम एक दिन खातिर भी सही नियम पर चलेम, गलत काम छोड़ देम, सही कर्म करेम हम। तो इहे उनकर सोच जौन बदलल, सोच के प्रभाव से, कथा सुनला के प्रभाव से उ चमत्कार भइल, ओइसन उनका जीवन में बदलाव भइल। एक दिन के नियम बदलला से उनका जीवन में इतना बड़ी चमत्कार देखे के मिलल, सुख मिलल, धन मिल गइल, सब कुछ पूरा हो गइल। तब से ही कहानी शुरू हो गइल कि देने वाला जब भी देता छप्पड़ फाड़ के। तो देखिए दीदी सही सही होला, गलत गलत होला, सही काम के सही ही परिणाम मिलेला। एक दिन के नियम जब इतना भारी बदलाव कैलक, इतना ढेर सारा जीवन में सुख लिया के दे देलक, तो यदि हमनी के हमेशा हमेशा के लिए अपन सोच बदल दिया था, अपन नियम बदल दिया था, अपन रास्ता बदल दिया था, रास्ता जौन गलत बा ओकरा के छोड़ के सही रास्ता यदि अपना लिया था। काहे कि गुरुजी कहले रहले कि सोच बदले के, एक दिन के नियम बना के देखे के कि ये सही नियम से कुछ फायदा बा कि नहीं खे।
आ उ आदमी अपना मन में ठानले रहे तो अपन वचन पूरा कैलक। कितनो धन से भरल घड़ा मिलल, लेकिन ओकरा मन में लालच नहीं आइल कि चलो गुरुजी के बात जाओ भाड़ में, इतना धन मिलल बा, आज कैसे हम छोड़ दी, कैसे एकरा के हम रास्ता में कहीं गाड़ के चल जाई, बिहान मिली कि ना मिली। लेकिन ना, वो बेचारा के मन में लालच ना रहे, लालच हट गई। गुरुजी के बात लौकल, सही रास्ता लौकल, सोच बदल गई रहे, कथा दिल में उतर गई रहे। तो वह कथा के प्रभाव हो, सोच के प्रभाव हो। सोच जैसे बदलेला हमनी के, तैसे हमनी के सुख सामने आके खड़ा हो जाला। सोच जब तक गलत रही तब तक गलत परिणाम मिली। सोच बदलते, सोच बदल के देखी दीदी, कथा सुनी, शिव गुरु क्या गुरु बना के विश्वास करी, विश्वास करके कथा सुनत रही। काहे कि बिना सुनले कुछ ज्ञान ना मिलेला, कुछ दिल में ना उतरेला। यदि वो रास्ता में कथा ना सुनले रहतन, उनका कथा सुने के ना मिले रहित, तो उनका भी छप्पड़ फाड़ के कुछ ना मिलित। वो कथा के प्रभाव हो, गुरु के ज्ञान के प्रभाव हो। गुरु द्वारा ज्ञान ली, कथा सुनी, कथा सुनाई, अपना से जौन बने तौन सही रास्ता चुनी। सही रास्ता में बहुत दम बा, सांच के सुर पताल तक सही होला। थोड़ा देर लगेला लेकिन अंधेर ना होला, घबराए के नइखे दीदी। 3 सूत्र के पालन करी, इहे 3 गो सूत्र जौन बा हमनी के रास्ता बदल दी, हमनी के सोच बदल दी, हमनी के मन बदल दी। मन के अंदर जितना भी अवगुण बा, जौन हमनी के आँख पर पर्दा पड़ल बा, कुछ दिखाई नइखे देत, उ सब चीज हमनी के दूर हो जाई। हमनी के सही सही लौके लागी, हमनी के सही रास्ता दिखाई दी, सही मार्ग दिखाई दी, जौना से हमनी के जीवन बदल सकता। आ हमनी के भी आवे वाला दिन में छप्पड़ फाड़ के कुछ ना कुछ मिल सकता। तो ऐसे ही कथा कहानी सुने खातिर दीदी ये चैनल के सब्सक्राइब करी, वीडियो के शेयर करी, लाइक करी, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखी। हर हर महादेव लिखला से मन शुद्ध होला, मन पवित्र होला। जितने मन से निकली हर हर महादेव, उतने ही मन के गंदगी जौन बा दूर होई, मन शुद्ध आ पवित्र होई। जब तक मन शुद्ध ना होई, पवित्र ना होई, तब तक सोच ना बदली। काहे कि सोच बदले खातिर ये मन के निर्मल बनावल जरूरी बा। आ सोच बदलते बहुत जीवन में हमने के फायदा होई, लाभ होई। तो ऐसे ही कथा सुनत रही, तब तक खातिर ये कथा विराम होता। कल फिर कुछ नया ढूंढ के कथा सुनावल जाई। तब तक हर हर महादेव।